जैसा कि आपको अजीत सर ने बताया था कि एम लक्ष्मी पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत एक बहुत मोटी बुक होती है, तो इसलिए नोटबुक हम तैयार करवा देंगे आपको। तो वही मैं तैयार करवाने आया हूँ पॉलिटी के लिए। ठीक है, ये मेरी पहली क्लास है। तो ये बस एक इंट्रोडक्शन है पॉलिटी का कि हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, क्या पढ़ाएंगे, यही है। और चलिए देखते हैं, अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर देना। ठीक है, चलो देखते हैं। भारतीय संविधान और राज व्यवस्था। ठीक है, पहले ये शब्द को समझ लेते हैं। संविधान, राज व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिक, और होता है संविधानवाद। ठीक है, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। चलिए देखते हैं। संविधान, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, इसे शक्ति का मानचित्र भी कहा जाता है। और ये राज्य व्यवस्था हो गया। राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप। ठीक है, संविधान का व्यवहारिक रूप राज्य व्यवस्था होता है। जैसे व्यवहार, संविधान को लागू करने के लिए जो संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, वो पॉलिटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस संविधानवाद हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के अनुसार जो शासन चलता है उसे संविधानवाद कहते हैं। संविधान के अनुसार चलता है मतलब ये मनमाना शासन नहीं है राजतंत्र की तरह, ये एक सीमित शासन है। अपन इसको सीमित शासन बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक सीमित शासन हो गया। चलिए, अब संस्थाएं में 3 प्रकार के होंगे, जैसे संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक। संवैधानिक हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और गैर संवैधानिक मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। और संवैधानिक जो जिसका उल्लेख संविधान में है, जैसे कि निर्वाचन आयोग। ठीक है, और ये असंवैधानिक मतलब जो संविधान के विरुद्ध है, जिसका जो संविधान के खिलाफ है, जैसे आतंकी संगठन हो गया। अब आतंकी संगठन कितने आपको पता ही है, हमेशा टीवी पर वही न्यूज सब दिखाते रहता है, सिमी हो गया। और ये गैर संवैधानिक जो संविधान में तो नहीं है लेकिन देश हित के लिए बहुत ही जरूरी है, तो उसको संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, जो कमेटी बनाए जाते हैं, वही गैर संवैधानिक संस्थाएं होती है। और जो संसद के द्वारा जो संस्थाएं बनती है उसको संविधिक बोलते हैं। और एक मंत्रिपरिषद के द्वारा संस्थाएं बनाई जाती है। संविधिक संस्था जैसे हो गया भारत मानव अधिकार आयोग, और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो कमेटियां बनाई जाती है, कुछ भी होता है, जनगणना के लिए कमेटी बना दिया जाता है, किसी भी प्रमुख मुद्दे को लेकर एक कमेटी जो बनाया जाता है, जैसे कुछ भी होता है तो चलो बोलते हैं चलो जनता का प्रेशर रिलीज करने के लिए कमेटी बना देते हैं, कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा उस पर अपन कानून बनाएंगे। तो वही एक जैसे नीति आयोग हो गया। हम देखते हैं, ये संविधान को अपन 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक भाग में दर्शन, सरकार का गठन, और मिसलेनियस जो बच जाएगा वो जो एक्स्ट्रा जो होता है वो पढ़ेंगे। अब इसमें 50% लगभग सरकार के गठन में ही कवर हो जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और 1/3 में दर्शन आ जाता है। ठीक है, एक दर्शन में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो, डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और मौलिक कर्तव्य। अपने ये 4 टॉपिक कवर करेंगे दर्शन में। और सरकार के गठन में, तो सरकार का गठन क्या है, सरकार में 3 पार्ट का होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो उतना ये नहीं है। विधायिका क्या है, जो कानून बनाती है, कानून जो बनाती है वो विधायिका बोलते हैं, जो कानून लागू करते हैं कार्यपालिका, और न्यायपालिका जो न्याय करती है। कानून विधायिका में है केंद्र और प्रांत दोनों का होते हैं, पता है। केंद्र में संसद जो राज्यसभा और लोकसभा होती है, और प्रांत में राज्य विधानमंडल जो विधानसभा और ये विधान परिषद होते हैं वो हो गए। और कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है, जो 5 साल में बदल जाती है, या फिर बहुमत नहीं मिलने पर भी चेंज हो जाती है, इसलिए अस्थायी होती है, जैसे मंत्रिपरिषद सब जो हो गया। और प्रशासनिक कार्यपालिका अस्थायी होती है, नौकरशाही। ठीक है, IAS IPS जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। और न्यायपालिका जो न्याय करती है, जो
विधायिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र होती है। ठीक है, अपन इसको डिटेल में अपन कवर करेंगे। ये बस एक आउटलुक है, ये बस इंट्रोडक्शन है कि हम पॉलिटी में आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसका। ठीक है, अब विविध में अपन क्या पढ़ेंगे, नागरिकता जो एनआरसी का ये मुद्दा चल रहा है, केंद्र राज्य संबंध में जो संबंध है, कैसे केंद्र राज्य को दबाने की कोशिश करता है अपना सत्ता पाने के लिए, जो सेम सरकार नहीं बनती है तो उस पे करने के लिए। और फिर पंचायती राज पढ़ेंगे, नगर पालिका पढ़ेंगे, चुनाव आयोग पढ़ेंगे, वित्त आयोग भी पढ़ेंगे, चुनाव आयोग, ये सारे आचार संहिता जितनी होती है हम सारी कवर करेंगे। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि इससे आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाता है तो फैक्ट पढ़ने में आपको बहुत आसान होगा, वो बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं लेना। और ये अपन मेंस और प्री का साथ में लेके तैयारी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। जैसे पॉलिटी में प्री में ही 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो फैक्ट के साथ ही आपको मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। तो ये ऑलमोस्ट नहीं छूटेगा। यदि 25 क्वेश्चन आता है तो 22 से 23 क्वेश्चन तो डेफिनेटली अपन इससे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो आगे अपने अगले क्लास में प्रस्तावना उद्देश्य का जो प्रियम्बल होती है उस पर फोकस करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। अपन हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे फैक्ट के साथ भी। ठीक है, चलिए देखते हैं, अपने मिलते हैं अगले क्लास में।